हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया पार्ट 2, जिसमें हम क्रिया के फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, राइट। तो आई होप आपको वो वीडियो क्लियर हुई होगी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि क्रिया और कितने प्रकार की होती है जो आजकल एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो इस सबसे पहले आती है समापिका क्रिया। इन सभी क्रियाओं के जो भी आज हम पढ़ेंगे ना, उनका मीनिंग उनके नाम में ही छुपा हुआ है। तो सिर्फ आप अगर नाम को अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो अंदर क्या उसके मीनिंग क्या है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समापिका क्रिया। समापिका यानी जो क्रिया वाक्य के समाप्त होने पर आए। इसका मतलब कोई एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्रिया जो है वो वाक्य बिल्कुल लास्ट में आ रही है। जैसे कि वह पानी पी रहा था, तो क्या है, सेंटेंस ख़त्म हो गया और सेंटेंस ख़त्म होने पर क्रिया आ रही है, तो वो हो जाएगी हमारी समापिका क्रिया। समापिका यानी समाप्त, समापिका मतलब समाप्त। ठीक है, तो जब सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में क्रिया आई, यानी क्रिया पर सेंटेंस ख़त्म हो जाए, तो उसे बोलते हैं समापिका क्रिया। नेक्स्ट है असमापिका। असमापिका समापिका का अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्रिया कहाँ आएगी, वाक्य के लास्ट में नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में आएगी तो वो हो जाएगी समापिका। तो अब हमारी क्रिया जो है या तो वो आएगी स्टार्टिंग में या फिर आएगी बीच में। ठीक है, तो जब क्रिया किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग या बीच में आए तो उसे हम बोलते हैं असमापिका क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय जाने को व्याकुल था। तो जाना क्या है जी, एक क्रिया है। तो ये क्रिया कहाँ है, क्या सेंटेंस के लास्ट में है? नहीं, सेंटेंस तो इसके बाद कंटिन्यू है। तो सेंटेंस, ये क्रिया जो है वो सेंटेंस के बीच में है, तो इसे हम बोलते हैं असमापिका क्रिया। ठीक है, आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके ना सिर्फ आप गूगल पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वकालिक। पूर्व मतलब पहले। पूर्व का मतलब क्या है जी, पहले। इसका मतलब जब किसी एक सेंटेंस में 2 बार क्रिया हो। एक सेंटेंस में क्रिया कितनी होनी चाहिए, 2 क्रिया होनी चाहिए, और जो पहले वाली क्रिया होगी उसको हम बोल देंगे पूर्वकालिक क्रिया। ओके, पूर्वकालिक यानी पहले वाली क्रिया को बोलते हैं पूर्वकालिक। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाकर विद्यालय गया। गया क्या है, क्रिया। खाकर, ठीक है, तो खाकर क्या है, ये भी एक क्रिया है। तो पहले वाली क्रिया जो है इसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी तत्कालिक क्रिया। तत्काल, देखो तत्काल मतलब कोई भी चीज़ जल्दी हो जाए, तत्काल है ना। तत्काल गाड़ी आने वाली है ना, ऐसे बोलते हैं ना तत्कालिक, तो वही है तत्कालिक। मतलब जब सेंटेंस में 2 क्रिया है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड क्रिया है ना वो फर्स्ट क्रिया के जस्ट बाद हो जाए। मतलब कोई भी काम फटाफट हो, 2 क्रिया है, दूसरी क्रिया पहली क्रिया के जस्ट बाद हो, तो वो हो जाएगी तत्कालिक। यानी पहली क्रिया हुई होते ही दूसरी वाली हो गई। जैसे वह छत से गिर गया और गिरते ही मर गया। यानी छत से गिरा और गिरते ही क्या हुआ, मर गया, तो तत्कालिक क्रिया है। गिरते ही कोई चीज़ मर गई। शीशा गिरा और टूट गया, गिरते ही टूट गया, तो वो भी क्या है जी, तत्कालिक क्रिया। ठीक है, जब सेंटेंस में 2 क्रिया हो और दोनों क्रिया में से पहले वाली जो क्रिया होगी उसको तो बोलते हैं पूर्वकालिक। ठीक है, लेकिन अगर 2 क्रिया है और पहले वाली क्रिया के जस्ट बाद दूसरी क्रिया हो गई तो उसे बोलेंगे जी तत्कालिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने पढ़ा है समापिका, असमापिका, पूर्वकालिक और तत्कालिक। ठीक है, समापिका जब कोई क्रिया वाक्य के बिल्कुल लास्ट में आए उसे बोलेंगे समापिका। वाक्य के बीच में आ रही है क्रिया या फिर वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्रिया आ रही है तो असमापिका। 2 क्रियाएं हो रही है तो पहले वाली क्रिया को बोलेंगे पूर्वकालिक। 2 क्रिया हो रही है लेकिन दूसरे वाली क्रिया जस्ट बाद हो रही है, पहले क्रिया के ख़त्म होते ही दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई, तो उसे बोलेंगे तत्कालिक क्रिया। नेक्स्ट है जी सहायक क्रिया। सहायक, देखो इसके तो नाम में इसका मीनिंग है। सहायक को वैसे रंजक क्रिया भी बोल देते हैं। सहायक का मतलब जो किसी की क्या करे जी, हेल्प करे। जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम हिंदी में सहायक क्रिया। ठीक है, वह पढ़ चुका है। ठीक है,
तो चुका है ये क्या है, क्रिया है, लेकिन ये कैसी क्रिया है जी, ये हमारी सहायक क्रिया है। मेन क्रिया क्या है, पढ़ना, वह पढ़ चुका है, 2 क्रिया हो रही है ना, पढ़ क्रिया है, ठीक है, लेकिन ये क्रिया इसके बाद एक चुका है, ये इसके साथ लग गई, ये इसकी हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने में। वह पढ़, ऐसे करने से कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, तो सेंटेंस पूरा हो रहा है जब हमने लगाया चुका है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है इंग्लिश में, वो सारी क्या होती है हमारे हिंदी में, सहायक क्रिया। उसके बाद आता है अनुकरणात्मक क्रिया। देखिए अनुकरण का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को दोहराएं, किसी भी चीज़ को क्या करना जी, रिपीट करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे टीचर बोल दे कि अरे जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उस बात को रिपीट करो, यानी मेरा अनुकरण करो, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है जी, किसी भी चीज़ को रिपीट करना। जब भी कोई वर्ड रिपीट होता दिखाई दे, जब कोई वर्ड रिपीट होता दिखाई दे तो उसे बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे हिनाना, हिन आया, दोबारा से हिन आ गया, तो उस वर्ड को हमने क्या कर दिया जी, रिपीट कर दिया। भिन्न दोबारा आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। लेकिन वो वर्ड नहीं कह सकते हम यहाँ पे, जब कोई क्रिया रिपीट हो रही हो, ठीक है। चहचहाना एक क्रिया है, ठीक है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो वो उनकी क्रिया है, लेकिन वो क्रिया कैसी है, उस क्रिया का जो वर्ड है ना वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट पार्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम किस चीज़ के नाम होते हैं जी, नाम होते हैं हमारे संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, ठीक है। धातु मीन्स उनके पीछे हम क्या लगा दें जी, प्रत्यय लगा दें, तो उस क्रिया को बोलेंगे हम नाम धातु। इसका मतलब जब किसी नाम के साथ हम लगा दें प्रत्यय तो वो बन जाएगी हमारी नाम धातु क्रिया। नाम का मतलब है यहाँ पर हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जब इन चीज़ों के साथ प्रत्यय लग जाए और वो क्रिया बन जाए, इनके साथ क्या हो गया, प्रत्यय लग गया और साथ में वो क्रिया बन गई, तो उसे बोलेंगे नाम धातु। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे शर्म। शर्म क्या है जी, शर्म ये सारी क्या जी, एक नाम है। शर्म के साथ मैंने एक प्रत्यय लगा दिया, ठीक है। शर्म एक वो है ना विशेषण, विशेषण के साथ मैंने प्रत्यय लगा दिया ना, तो ये बन गया शर्माना। तो ये शर्माना जो है अब वो बन गई एक क्रिया, वो क्या बन गई है, क्रिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। देखो कन्फ्यूज़न जो होती है ना बच्चों को, वो होती है हमेशा अनुकरणात्मक और नाम धातु में। इससे पहले जितने भी हमने क्रिया के और जो पार्ट्स पढ़े हैं वो सब बहुत ज़्यादा इजी है, राइट। तो कन्फ्यूज़न वो कहाँ है, अनुकरणात्मक और नाम धातु में। अनुकरण का मतलब जब कोई वर्ड रिपीट हो, ठीक है, लेकिन नाम धातु में कभी भी वर्ड रिपीट नहीं होगा तो इनमें भी ऐसे याना, आना, आना, लेकिन जैसे बतियाना, याना, शर्माना, आना, हंसना, ना, तो इनमें भी नाना वर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन यूज़ हो रहे हैं मतलब। बट बत्ती याना, क्या कोई भी वर्ड रिपीट है इस बतियाना वर्ड में, नहीं। ऐसे तो नहीं लिखा ना बत्ती बतियाना, तो वो तो ऐसे लिखा होता बत्ती बतियाना, वैसे ये वर्ड कभी होता ही नहीं। लेकिन इसे अगर होता बाय चांस, मान लो, एज्यूम कर लो कि ऐसा भी वर्ड होता दुनिया में बत्ती बतियाना, तो वो बन जाता हमारा अनुकरणात्मक। लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट मोड पे यूज़ नहीं हो रहा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा जी, नाम धातु, ठीक है। जब जिन वर्ड्स के पीछे ना लगा हो, प्रत्यय लगा हो, और वो वर्ड पहले कहाँ से बने हैं जी, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। आई होप ये तीनों वीडियोस आपने देख ली होगी। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, ये हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि संज्ञा भी बताओ क्या है, सर्वनाम का मीनिंग बताओ, नहीं। तो ये सब है हमारी नाम धातु क्रिया। एक है लास्ट प्रेरणार्थक क्रिया। वो क्रिया होती है जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करके किसी और से अपना काम करवाए। मैंने क्या कहा, प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब कर्ता अपना काम किसी और से करवाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पिता बेटे से बाइक चलवा रहे हैं। अरे हिंदी में लिख लो ऐसे, मोटरसाइकिल चलवा रहे हैं, तो पिता बेटे से क्या करवा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। पिता
अपना काम खुद कर सकता था, पिता ये बाइक खुद चला सकते थे, लेकिन पिता किससे करवा रहे हैं जी, बेटे से करवा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, जब सब्जेक्ट वो काम ना करके अपना काम किसी और से करवाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माता बेटी से भोजन पकवाती है। माता बेटी से क्या करवाती है जी, भोजन पकवाती है। तो माता खुद खाना नहीं बना रही, किससे करवा रही है, बेटी से। जब भी कोई कर्ता अपना काम किसी और से करवाए तो उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे क्रिया के फर्दर पार्ट्स। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक क्या होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।